हर हर महादेव। क्या हाल चाल है भाई मेरी यूट्यूब फैमिली के। सब बढ़िया मज़े में। तो चलो आज हम चलते हैं एक और हमारे लिए मतलब अच्छी सी जगह दिल्ली के अंदर कवर करने के लिए। ठीक है। बेसिकली आज हम जा रहे हैं श्री शक्ति काली माता मंदिर। तो ये आपका वेस्ट पटेल नगर के अंदर है। और मंदिर की बात करूँ तो मैं ये मंदिर लगभग मतलब आज से 70-80 साल पुराना मंदिर है ये। जब 1948 के अंदर जब पार्टीशन हुआ था, उस पार्टीशन के टाइम पे जो भी मतलब पंजाबी और सिंधी लोग पार्टीशन के टाइम पे दिल्ली आए थे और वो पटेल नगर में शिफ्ट हुए थे बेस कैंप में। उस दरमियान मतलब उनके आने से ही कुछ टाइम पहले वहाँ एक पंडित हैं लक्ष्मी शर्मा जी। उनको सपने में माता ने दर्शन दिए थे और दर्शन देने के बाद उनको मतलब बताया था। तो बेसिकली पहले क्या था, ये जो पटेल नगर है ये आपका पूरा पहाड़ी एरिया था। माता ने उनको दर्शन दिए थे कि आप ऐसे ऐसे यहाँ पे खुदाई करो। और उस दरमियान माता की एक मतलब जैसे कहते हैं ना एक कुदरती खुद माता का स्वरूप प्रकट होना, स्वयंभू। तो वहाँ माता की शिला निकली थी जिसमें माता का मतलब पूरा आकार बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। सॉरी अगर कुछ गलत निकले वर्ड मुँह से, माफ़ करना। तो ये माता की प्रतिमा वहाँ से निकली थी और तब से ही मतलब मंदिर की मान्यता बहुत बढ़ गई थी और लोगों की आस्था भी है। और आप जब किसी धार्मिक स्थान पे जाते हो, आप अपनी आस्था रखते हो, आप उनको मानते हो, पूजा करते हो, तो एक डिवाइन कनेक्शन आपका बन जाता है। बेसिकली जब मैंने वहाँ के पुजारी जी से भी मैंने पूछा था तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि ये मंदिर बहुत सालों पुराना है और ऐसे ऐसे सपने में माता ने दर्शन दिए थे तो ये मंदिर बना था। अब मंदिर जिस हिसाब से बना हुआ है, जो माता का मतलब जहाँ माता विराजमान है, आप जब देखोगे ना तो वहीं पे आपको फ़ील होगा कि पहाड़ का कुछ हिस्सा भी वहाँ आ रहा है। तो मतलब जब लोगों ने ये सोचा कि हम थोड़ा सा मंदिर को चेंज कर देते हैं, माता की मूर्ति को थोड़ा आकार दे देते हैं, तो मतलब कोशिश करी बहुतों ने लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज़ कुदरती है आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो मंदिर बहुत पुराना है, बहुत मान्यता है। और यहाँ पे मतलब बेसिकली ये बोला जाता है, पंडित जी ने बताया था कि यहाँ पे 40 दिन का मतलब नियम चलता है। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई मनोकामना हो, आप कोई इच्छा रखते हो, तो यहाँ आके आप 40 दिन तक रेगुलर आपने आना है। माता रानी को दूध दही से आपने स्नान करवाना है, मतलब माता पे चढ़ाना है और एक आपने घी का दीपक जलाना है। तो ये 40 दिन का नियम है। आसपास के जो लोग हैं उनकी बहुत मान्यता है इस मंदिर को लेके। तो जब भी फ्यूचर में कभी भी जैसे नवरात्रि हो गए, काली पूजा हो गई, तो यहाँ मतलब एक तरीके से आप ये समझो मेला लगता है। तो बहुत अच्छा यहाँ का मतलब एक वातावरण है, बहुत आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगी। आप यहाँ जाओ, ये जो सामने खड़े हैं ये पुजारी जी हैं। जब मैं मंदिर में गई थी, मैं बैठी थी वहाँ पे, तो पुजारी जी मेरे से मतलब बात करने लग गए। तो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी मंदिर के बारे में कि जब मैं छोटी थी तो मोस्टली मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं अपनी नानी जी के साथ गई थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब धार्मिक थी। अब वो नहीं है बट है, वो दिल में है मेरे। तो ज़्यादातर मंदिर वगैरह कहीं भी जाना हो, हम जब भी छुट्टियों में नानी के घर जाते थे तो मैं उनके साथ ही जाती थी। और ये मंदिर भी उन्होंने ही मुझे मतलब वहीं मुझे लेके गई थी। तो एक दिमाग में सेट था कि हाँ मैं यहाँ अपनी नानी जी के साथ आती थी। तो फिर मैंने प्रसाद भी लिया था यहाँ पे। आप कुछ भी ले सकते हो, नीचे हलवाई की दुकान है, लेकिन सच्चाई कहूँ आप मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। आप अपना प्रसाद अपनी लोकेशन से, आप कहीं भी रहते हो, आप अपना प्रसाद जो आपकी श्रद्धा हो आप लेके आओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ जैसे मैंने बताया कि इस मंदिर में जो पूजा तो खैर डेली होती है, लेकिन जो स्पेशल पूजा होती है वो आपका ट्यूसडे हो गया और सैटरडे, माँ काली के दिन है ये। और इन 2 दिनों पे भव्य आरती होती है, माता का भव्य श्रृंगार होता है।
तो उस बीच में जैसे कभी मंदिर में क्राउड हुआ या नहीं हुआ, तो जब मैं गई थी मैंने प्रसाद लिया था, मैंने लड्डू लिए थे और वो लड्डू ख़राब थे। अब मुझे भोग लगाना था, तो ना तो मैं उनको चख सकती थी, ना मैं उनको खा के कि हाँ भाई हाँ कैसे कैसे नहीं है। प्रसाद चढ़ाने के बाद जब मैं घर लेकर आई तो वो लड्डू ख़राब थे। तो बहुत फ़ील हुआ कि अगर कोई आ रहा है मंदिर में प्रसाद ले रहा है आपसे और वो प्रसाद ख़राब है, तो मैं यही कहूँगी कि भैया अपना जहाँ से आओ आप अपना प्रसाद खुद लेकर आओ। और मैं गई थी मंदिर में 7 बजे के आसपास गई थी, और मंदिर में मतलब आरती का टाइम हो चुका था। तो मैं वहाँ बैठी थोड़ी देर, फिर हमने आरती अटेंड करी। मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे मंदिर जाने पे, मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई भी परेशानी हो, माइंड अपसेट हो, तो जाओ मंदिर चले जाओ, चाहे किसी भी मंदिर में जाओ आप जाओ वहाँ बैठो थोड़ी देर, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मंदिर ही जाओ, आप जिस भी रिलीजन के हो आप जाओ, आपको जहाँ कंफर्टेबल फ़ील होता है आप जाके थोड़ी देर बैठो, बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील करोगे आप। सो हर हर महादेव। मैंने महादेव की भी आरती ली। तो मतलब माता से शुरू होती है, गणेश जी से आरती शुरू होके, और पूरे मंदिर में जहाँ जहाँ देवी देवता विराजमान है वहाँ वहाँ बेसिकली पंडित जी अपनी पूरी आरती करते हैं। सो ये वो कक्ष था जहाँ पे भोले बाबा जी विराजमान थे। और ये जो सामने का आप ये पूरा ओपन एरिया देख रहे हो ना, ये जैसे रात को जागरण हो गए, कीर्तन वगैरह हो गए, मंडली आती है, तो मंदिर में जो भी प्रोग्राम होता है, जैसे कथा वगैरह कुछ हो गई, कोई फास्ट वगैरह होता है तो उसकी कोई कहानी वगैरह जब हम सुनते हैं, तो बेसिकली मंदिर में बहुत अच्छा स्पेस बना रखा है। ये पीपल का पेड़ है। इन मतलब एक मंदिर के अंदर जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ पे आपको सारी सुविधा मिलेंगी। तो मैं मतलब बहुत टाइम के बाद मैं गई थी इस मंदिर में, और मैं जब जाती हूँ तभी मुझे कुछ ना कुछ रेनोवेशन का काम यहाँ होता हुआ दिखता है। तो ये वहीं सामने शनिदेव जी का मंदिर है, और इसी के साथ में काल भैरव का भी मंदिर है, बट वहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस वजह से वो वाली साइड उन्होंने बंद कर रखी थी। मैं सैटरडे को गई थी, और सैटरडे को आपको पता ही है हमारे शनिदेव का दिन होता है, माँ काली का भी दिन होता है। तो यहाँ सैटरडे को मतलब लोकल एरिया के आसपास के भी लोग आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं। मैंने जैसे बताया मान्यता है सबकी, कोई कितना ट्रस्ट करता है, कितना नहीं करता है। तो यहाँ पे मतलब शनिदेव की 2 मूर्तियाँ रख रखी हैं। जैसे अगर आप तेल वगैरह चढ़ाओ उसके लिए अलग है, और बड़ी वाली प्रतिमा अलग है। तो जब आप बाहर आओगे, बाहर आने के बाद ही आपको लेफ़्ट में काल भैरव का मंदिर मिलेगा, बट वो काम चल रहा था इसलिए बंद था। और ये पूरा स्पेस खुला है, आप जाओ इवनिंग टाइम पे जाओ, यहाँ इतनी अच्छी ठंडी हवा चलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये जो पूरा मंदिर है ना, जब आप जाओगे तो बेसिकली आपको इतना ऐसे नहीं लगेगा कि ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। आप जब जाओगे आपको तभी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आप जाओ, आपकी जो श्रद्धा हो, आप जब माता के सामने आप जाओगे ना, आप उन्हें जब देखोगे तो मैं सच बोल रही हूँ, आप वो चीज़ खुद फील करोगे, मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहीं से हम अब ये नीचे का रास्ता है जहाँ से मैं आई थी, जस्ट बिल्कुल यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरते ही आपको आपके लेफ़्ट में एक ही शॉप है वो हलवाई की। तो जो भी प्रसाद लो अच्छे से चेक करके लो, कंफर्म करके लो। मेरे साथ हो गया, आप लोगों के साथ वो चीज़ ना हो। और हाँ, एक चीज़ और, जब यहाँ भीड़ होती है, क्योंकि अभी देखना आप यहाँ पे जैसे जो भी श्रद्धालु आते हैं कुछ भी प्रसाद वगैरह बांटने के लिए, यहाँ बहुत भीड़ होती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका वॉलेट, आपका मोबाइल यहाँ से निकल गया। तो इन चीज़ों का स्पेशली आप लोग ध्यान रखो। ये देखो, अब ये एक मैम थी जो चिप्स वगैरह के पैकेट बांट रही थी, लेकिन एक होता ना, इनको पूरा मतलब इस तरीके से सिचुएशन कर दी थी कि शायद वो गिर जाती। और ये हमारा मंदिर का बाहर का व्यू है, अब देख लो। क्योंकि जब मैं गई थी, मैं 7 बजे गई थी, उसके आधे घंटे बाद ही अंधेरा हो गया था।
सो इस मंदिर की निशानी मैं ये पेड़ मानती हूँ। मैं जब भी जाती हूँ, 3 रास्ते हैं, अगल बगल कहीं से भी जाती हूँ तो मुझे ये पता है कि पेड़ आ गया तो ये मंदिर आ गया। कोई इतनी पब्लिक। मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हर हर महादेव।